एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। भाई अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि सीयूईटी एग्ज़ाम की डेट्स और नोटिफिकेशन जो है दोनों आ चुके हैं। ये सब तो अब पता नहीं है तो अब तो कर ही लो, पता होना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन के साथ साथ जो फॉर्म्स हैं आपके वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, बिना गलती के भरने। मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए जो है आपको टाइम दिया गया है, पर हम बिना मिस्टेक के ट्राई करेंगे कि अपना फॉर्म भरें। अब क्या करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स डायरेक्ट जाएंगे सीयूईटी की वेबसाइट पर और वहीं जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे कि पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। इससे कभी कभी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ नहीं आता कि क्या जो स्पेसिफाइड प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है आपसे डिमांड की गई है, उस सब में क्या होती है, गलतियाँ हो जाती हैं। और उसका जो कंक्लूजन आता है वो ये होता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी कि उनका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो ऑफिशियल सोर्स है हमारे पास, स्पेसिफिकली ये वीडियो उनके लिए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो उनका ऑफिशियल सोर्स है, उसकी इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जो सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये इसमें पूरा ब्राउशर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको सारी जो आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, जो बेसिक कन्फ्यूजन होती है ना कि कौन सा डोमेन ले, 12th में हम ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स ने गलती कर दी, कुछ भी डोमेन सेलेक्ट कर दिया जिस कोर्स को वो परस्यू करना चाहते हैं, बट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सबकी अलग अलग डिमांड है। ठीक है, जैसे BHU आपके डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं डिमांड करता, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी करती है। अब वो भी स्पेसिफिकली कुछ डोमेन डिमांड करती है। ठीक है, कि जो आपने 12th में पढ़े, खैर ये सब तो हम पूरे ब्राउशर में अंदर जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हमसे जो है डिमांड की गई है, मांगी गई है, सारी चीज़ें वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है 2023-24 यानी कि इस ईयर का जो है ये लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, लेटेस्ट ब्राउशर है। तो एक बार देखते हैं कि कंटेंट से हमें सारी चीज़ें जो होती हैं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, समझ आ जाती है कि हम इस ब्राउशर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब कोई बुक पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले कंटेंट देखते हो ना कि इस बुक में क्या क्या है। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं कि ईजी हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि वीडियो में हम जो है क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक स्टार्टिंग में जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो आपके काम की चीज़ है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहां अब पॉइंट्स के आगे लिखा है इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो जो जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, वो सब इस चीज़ में बताई गई है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो CUET का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हालांकि अब ये तो सबको पता है, लैंग्वेज है, डोमेन है, जनरल टेस्ट है, बट कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें ऑफर किए गए हैं, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट जो है नहीं ऑफर किए जाते, तो उससे रिलेटेड एग्जाम आप दे सकते हो। तो एक बार देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं ऑफर किए गए हैं, और उसके बाद ये कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जिसमें जो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, एक बार चेक करेंगे कि भाई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा है। ठीक है, फॉर्म भी आपको 3 स्टेप्स में फिल करना है। सबसे पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं सारी वो फिल करनी है, और लास्ट जो है आपको फ़ी पेमेंट करना है। अब वो जो पर्सनल डिटेल्स है ना, तो वहाँ पे आपसे सारी चीज़ें डिमांड की जाती हैं, कौन सा डोमेन, कौन सी लैंग्वेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सिटी ऑफ चॉइस, ये सब। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो जो डोमेन्स हैं वो वहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं, एक बार तो यहाँ पे पूरा बताया कि जो जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए हैं, देन उनको डिवाइड किया है कि लैंग्वेज में कौन से किए गए हैं, आर्ट्स सोशल साइंस में कौन से हैं, साइंस में कौन से हैं, कॉमर्स में कौन से हैं, वोकेशनल स्टडीज़, एजुकेशन, म्यूज़िक, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लास्टली जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, जो रिलैक्सेशन है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब आपको भी पता चल गया होगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक देखना, हम ये सारी चीज़ें इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अच्छा उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने तीन पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये कि भाई एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यही बताई है कि एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट मस्ट अपियर इन CUET, यानी कि ये तो डाउट रखना ही मत। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है कि 50%, क्योंकि स्टूडेंट्स कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 50% हमारा 12th का लगेगा, 50% जो है हमारा CUET के लिए, CUET का स्कोर होगा, तो ये नहीं है। आप
आपको CUET एग्जामिनेशन ही देना होगा। एक मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज हाँ डिमांड की जाती है, बट 50-50 का ये जो क्राइटेरिया है, ये कंफ्यूजन मत रखना, ये नहीं है। सेकेंडली, आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है CUET से रिलेटेड वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट cuetsamarth.ac.in पर और दिल्ली यूनिवर्सिटी की admission.uod.ac.in पर मिलेगी, और यही सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ कंपाइल होकर आपको यूनिमॉन्क्स पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब पॉइंट नंबर 1 था हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। 7 लाख प्लस स्टूडेंट, 16 फैकल्टीज, 86 डिपार्टमेंट्स एंड 90 कॉलेजेस। एंड ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। बहुत लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी हैं, ड्रीम कॉलेजेस हैं जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए ऑफकोर्स। तो ये रजिस्ट्रेशन और एडमिशन से जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें दी गई है कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं एंड इफ दे वांट टू टेक एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है, तो उनको किस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS के थ्रू जो है एडमिशन दिया जाएगा। फॉर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट्स को जो है जब ये आपका एग्जाम के बाद आएगा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, तब आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इट इज़ कि जो एडमिशन्स होगा सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में वो एक कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू किया जाएगा, ये मैंने अभी बताया। और जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके राउंड्स होते हैं एडमिशन के लिए। अगर जो हमारा एकेडमिक सेशन है उसको जल्दी स्टार्ट करने के लिए ये यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी ट्राई कर सकता है कि अब मेंशन्ड जो स्ट्रेंथ है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है किसी पर्टिकुलर कोर्स की, उससे ज़्यादा जो है एडमिशन्स दिए जाएं, और डिटेल्स जो भी रिलेटेड होंगी एलोकेशन और एडमिशन की वो आपको सेपरेटली बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देन आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे ज़रूरी है समझने, जो रिक्वायर्ड हमारी एलिजिबिलिटी है एक तरीके से, कि कॉमन एलिजिबिलिटी हमारी क्या है। तो सबसे पहली बात वही कि एडमिशन्स टू ऑल अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो होगा, हमारे जो CUET स्कोर्स होंगे, CUET 2023 के स्कोर्स, उसके बेसिस पर किया जाएगा। और एक दूसरी चीज़ इन्होंने वही इंपॉर्टेंट बोली है कि ये जो पूरा ब्राउशर है, जो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये आपको अच्छे से समझना है। वो उसकी डिटेल्ड एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी में आपको जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपके डाउट्स होते हैं कि क्या डोमेन, क्या लैंग्वेज, कौन से कोर्स के लिए जनरल टेस्ट, कौन से कोर्स के लिए कौन सा डोमेन, ये सब इस ब्राउशर में, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट एक और रिक्वायरमेंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन पास्ट क्लास 12th एग्जामिनेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। अच्छा, फॉर्म भरते वक्त बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि अभी तो हमारा रिजल्ट नहीं आता है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो एक ऑप्शन आएगा अपीयरिंग, आपको वो फिल करना है, जो अभी 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं और जिन लोगों ने ईयर ड्रॉप किया था, वो अपनी जो परसेंटेज आई थी वो उसमें पास लिख के, जो भी आपका रिजल्ट था, जो भी आपकी परसेंटेज थी, वो आप उसमें फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड में हाईलाइट किया गया है, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET एग्जामिनेशन जो उसके पास 12th क्लास में थे, ठीक है, जो भी 12th में, अब सपोज इसको हम कैसे समझेंगे कि 12th में आपके पास ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री थी, पॉल साइंस था, ठीक है, ये 3 चीज़ें थी। बट एडमिशन जो है, अब आप किसी साइंस के कोर्स में, सपोज आप फिजिक्स में लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जो CUET एग्जामिनेशन देना होगा, आपको फिजिक्स में नहीं, उन्हीं 3 सब्जेक्ट में देना है जो आपके पास 12th क्लास में थे। ऐसा ना हो कि जब आप फॉर्म फिल करें और डोमेन पूछा जाए कि किस में एग्जामिनेशन देना है, तो आप फिजिक्स, उसमें फिजिक्स फिल कर दो, उससे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी यही है कि आप जो 12th क्लास में जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, इफ़ यू वांट टू चेंज द स्ट्रीम वो पॉसिबल है, लेकिन CUET एग्जामिनेशन सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो आपके पास 12th स्टैंडर्ड में है, जो आपने, जिसमें आपने अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, जो आपने 12th में पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर बहुत से स्टूडेंट्स के जो हैं फॉर्म्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 12th में कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, और वो जो अभी हम आगे लिस्ट देखेंगे जो हमारे डोमेन्स ऑफर किए गए हैं उसमें नहीं है, और उन्होंने एग्जाम्पल देके भी समझाया है कि अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, बट जो लिस्ट ऑफर की गई है उसमें बायोकेमिस्ट्री नहीं है,
तो आप बायोलॉजी में एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी, ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा है बट वो जो है उस डोमेन में ऑफर नहीं किया गया, तो आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब जो एडमिशन होगा आपका, इट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोर ऑफ आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज क्योंकि मैंडेटरी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज और डोमेन के बेसिस पर, ठीक है, लैंग्वेज और डोमेन के बेसिस पर जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा जो आप CUET UG 2023, तो जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप किया था, ठीक है, 2022, तो फॉर्म भी आपको वापस फिल करने हैं, उस फॉर्म से नहीं चलेगा, और एग्जामिनेशन भी आपको दोबारा देना है। अगर 2022 में कुछ कैंडिडेट्स ने ड्रॉप किया था तो फॉर्म वापस फिल करना, ठीक है, और एग्जामिनेशन भी दोबारा आपको देना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है कि ओनली द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET UG 2023 विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो अगर 2022 में कुछ स्कोर आया वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये ड्रॉप किया है। आगे कुछ वैसी बातें लिखी हुई हैं कि जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो पढ़ के ही हमें जो है अपना फॉर्म फिल करना है, वो हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए हमसे कौन सी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो है वो डिमांड की गई है। एंड लास्ट एक और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गैप ईयर, ठीक है। अगर कोई किसी स्टूडेंट ने ड्रॉप किया तो सोचता है कि गैप ईयर या 2 साल से ड्रॉप किया है जो भी, तो ये गैप ईयर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका मिनिमम या मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो गैप ईयर इज नॉट अ बार फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपने ड्रॉप कर लिया है वो कोई इशू नहीं है, बट ये है कि आपको फॉर्म जो है वापस फिल करना होगा और एग्जामिनेशन CUET 2023 देना होगा। अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है CUET एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। यही स्ट्रक्चर क्योंकि जिसमें हमें 3 पार्ट में जो है, 3 सेक्शंस में जो है डिवाइड किया गया है, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे सबको मोस्टली अब पता ही है कि लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट में से डिवाइड किया गया है, पर एक बार फिर भी देखते हैं कि कौन कौन से जो हमारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें से किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया और क्या क्या डिमांड्स जो हैं वो बताई गई हैं। तो सबसे पहले हमारा लैंग्वेज सेक्शन जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, ठीक है। सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, अच्छा जब हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे किसी भी प्रोग्राम में तो उसमें एक चीज़ है और वो यहाँ पे भी लिखिए कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड ही मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज स्टडीड इन क्लास 12। क्लास 12 में आप जो भी लैंग्वेज पढ़ते हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर जो भी लैंग्वेज यहाँ पे हमें दी गई है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में आपने 12th में पढ़ा है आपको वो लैंग्वेज टेस्ट लेना मैंडेटरी है। आप चाहे मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 1 लैंग्वेज जिससे भी आप फेमिलियर हो, जो आपके लिए इजी है, उसमें ये एग्जामिनेशन देना ही है। सेक्शन 1B में जो है कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंक्लूड की गई है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स जो है हमारा परस्यू करना चाहते हैं, उसका एक अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो क्राइटेरिया है वो डिमांड किया गया है। तो ये हो गई सेक्शन 1 की बात जो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लैंग्वेज सेक्शन जिसमें आपको 1 लैंग्वेज टेस्ट देना ही है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 जिसमें हमारे डोमेन स्पेसिफिक चीज़ों की बात की गई है। और डोमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, जितने सब हैं वो तो है ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट यही है जो फॉर्म फिल करते वक्त गलती नहीं करनी है कि जो भी आपको डोमेन में उन्हीं डोमेन टेस्ट में अपीयर होना है जो आपके पास 12th स्टैंडर्ड में थे, जिनका आपने 12th में पढ़ा है या बोर्ड एग्जामिनेशन अपना जिन सब्जेक्ट्स में दिया है। तो ये वो सारी लिस्ट है, 27 टोटल डोमेन्स जो हैं आपको ऑफर किए गए हैं। और अगर फिर भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पास था लेकिन यहाँ पे नहीं है, जो हमने लास्ट अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है CUET एग्जामिनेशन दे सकते हो। और यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पर एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लगभग 4-5 बार ये चीज़ मेंशन की गई है कि फॉर एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंडेटरी, उन्होंने लिख दिया है मैंडेटरी है कैंडिडेट के लिए सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट में अपीयर होना जो आपके पास 12th में थे। ये यहाँ पर भी आपका जो है मेंशन किया गया है कि आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो है CUET एग्जामिनेशन देना है, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा या आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और वो पढ़ने के लिए कि आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं वो हम आगे चल के प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और जो डोमेन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी हमें दी गई है उसमें देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3 जनरल टेस्ट।
दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा बहुत ज़्यादा कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट डिमांड नहीं करता, बस कुछ कुछ जर्नलिज्म के कोर्सेज या बीएमएस ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपसे जनरल टेस्ट की डिमांड की गई है. जनरल टेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग या हु आर सीकिंग एडमिशन इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो जनरल टेस्ट सिर्फ कुछ प्रोग्राम के लिए डिमांड किया गया है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये सारे जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीयूईटी है, कोर्सेज नहीं, कि कौन कौन से जो एग्जाम सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप सीयूईटी एग्जामिनेशन दे सकते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में कंटेंट्स में कि कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है. तो ये वो सारे प्रोग्राम हैं. लैंग्वेजेस, अगर आपको किसी अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश ऑनर्स हमारा एक बहुत ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड फेमस कोर्स है जिसमें लोग एडमिशन सीख करते हैं. तो इंग्लिश ऑनर की एलिजिबिलिटी हम आगे देखेंगे. बाकी अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहता है तो वो सब भी आपको यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन ये सब ऑफर किए गए हैं जिनकी एलिजिबिलिटी आगे जाके मेंशन की गई है. उसके बाद ये है हमारे आर्ट्स और सोशल साइंस. आप साथ के साथ इसके स्क्रीनशॉट लेते चलो ताकि जब फॉर्म फिल करो तो आप देख सको कि कौन कौन से एग्जाम कौन कौन से जो कोर्स हैं आपको फिल करने हैं और उनकी अगर आप कुछ फिल करें तो उसका जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर क्या रहेगा. तो ये सब है हमारे सोशल साइंस के कोर्सेज. सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये भी मोस्ट सॉर्टेड कोर्स है. ठीक है. पॉल साइंस, आपका जर्नलिज्म, एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी ऑफर करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ये है हमारे आर्ट्स और सोशल साइंस के कोर्सेज. नेक्स्ट है ये हमारे मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी कोर्सेज, जो फिजिक्स, जूलॉजी, जो भी आप 12th में जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो ये परस्यू करना चाहते हैं, फिजिक्स हुआ, जूलॉजी हुआ हमारा, मैथ्स हुआ हमारा, केमिस्ट्री हुआ, तो ये सब भी आप स्क्रीनशॉट ले लो. ये है हमारे साइंस के कोर्सेज. नेक्स्ट मूविंग ऑन, कुछ बीएससी प्रोग्राम भी हैं जिसमें आपको लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं. आप साथ के साथ इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब इनका जो क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो आपको देखना होगा कि कौन कौन से कोर्सेज थे जो ऑफर किए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कॉमर्स से कोर्सेज है वो है बीकॉम ऑनर्स, जो हमारा एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है. ठीक है. उसके बाद वोकेशनल कुछ थोड़े अननोन जो बोलते हैं कोर्सेज भी ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है. बट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये सारे कोर्सेज भी, फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऑपरेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इस टाइप के कोर्सेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है. अब हमारे पास है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. जो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ हैं हमारी वो क्या हैं. तो वो सबसे पहले एक ही है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन. ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर 12th में अभी आप हैं और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपीयरिंग फिल करना है क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है. तो ये कन्फ्यूजन अगर है तो ये कन्फ्यूजन मत रखना. वहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन भी आता है जो आप फिल कर सकते हैं. और नेक्स्ट की हमारी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी. ठीक है. 3 सेक्शन थे वो डिस्कस किए. सेक्शन 1 लैंग्वेज, दूसरा डोमेन और थर्ड जो है हमारा जनरल टेस्ट है. तो सबसे पहले लैंग्वेज में 1A और 1B में टोटल आपको जो है 33 लैंग्वेज जो है ऑफर की गई है एंड यू मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज. हमने डिस्कस किया कि एक लैंग्वेज में, क्योंकि आपका एडमिशन लैंग्वेज प्लस डोमेन में आपका जो भी स्कोर होगा उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा. तो आपको एक लैंग्वेज मिनिमम उसमें टेस्ट देना है. सेक्शन बी है हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसकी हमने बात की. जो सारी चीज़ें हमें टोटल 27 डोमेन्स थे जो लिस्ट B1 और B2 में डिवाइडेड है. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना. जो हमारा लिस्ट B1 है ये है हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट. अब एकेडमिक सब्जेक्ट वो जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस आपने पढ़े. ठीक है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा, कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब हुए हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद होते हैं हम कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेते हैं, फाइन आर्ट्स लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन. तो ये सब आते हैं हमारे B2 में. अब आगे जाके जब हम प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये B1 और B2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको B1 से कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और B2 से आपको कितने सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं. तो B1 में आपको टोटल जो है 18, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 18 सब्जेक्ट्स जो हैं ऑफर किए गए हैं. और ये है हमारा B2 जिसमें आपके पास टोटल जो है 9 सब्जेक्ट्स हैं.
इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है जो आपको ऑप्ट करनी है फॉर्म फिल करते वक्त, जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।